नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऋतिक बीबी के ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है रियल इस्टेट क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रियल इस्टेट एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों रियल इस्टेट को एक अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रियल इस्टेट ज़मीन से जुड़ा हुआ सेक्टर है और ज़मीन हम सभी के लिए एक अचल संपत्ति है। वास्तव में देखा जाए तो अधिकतर लोग रियल इस्टेट के बिज़नेस से भी लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि यह लोगों द्वारा कमाई करने का एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, जिससे एक बहुत ही अच्छी कमाई की जा सकती है। बहुत से लोग इसे साइड बिजनेस के रूप में भी करते हैं। जैसे अगर बात करें मकान, बिल्डिंग, दुकान या फैक्ट्री या किसी भी तरह की संपत्ति, वह सब रियल इस्टेट के अंतर्गत आती हैं। और ज़मीन से जुड़ी जो भी संपत्ति हैं उन्हें हम रियल इस्टेट कहते हैं। और रियल इस्टेट एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में स्थावर संपदा, ज़मीन, जायदाद, अचल संपत्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि खेती की ज़मीन या फिर ऐसी ज़मीन जहां प्लॉट, घर, दुकान या इंडस्ट्री बनाए जाते हैं, या फिर कोई बना बनाया घर, दुकान, बिल्डिंग, गोडाउन, फैक्ट्री, अपार्टमेंट, फ्लैट या जो भी ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं वह सब रियल इस्टेट के अंतर्गत आ जाती हैं। और रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ज़मीन की खरीद फरोख्त का व्यापार होता है, जिसके अंतर्गत बायर और सेलर आते हैं। इसके अंतर्गत संचालित होने वाली कंपनियों को ग्रीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और रियल इस्टेट एक भारत का बहुत बड़ा सेक्टर है। अब अगर बात करें रियल इस्टेट मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों रियल इस्टेट मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला है ज़मीन यानी कि लैंड। आप देखते होंगे ज़मीन अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि खेती करने वाली ज़मीन, बंजर ज़मीन या ऐसी खाली पड़ी हुई ज़मीन, या फिर किसी भी टाइप की ज़मीन को हम रियल इस्टेट कह सकते हैं। अगर ज़मीन कैटेगरी की बात की जाए तो ज़मीन बहुत सारे की होती हैं। जैसे हमने कहा खेती वाली ज़मीन, बंजर ज़मीन, अनडेवलप्ड ज़मीन या डेवलप ज़मीन, या किसी पर्सनल काम के लिए रिज़र्व ज़मीन का छोटा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा, या फिर कोई बड़े बड़े फार्म हाउसेस या सभी तरह के जो भी ज़मीन हैं, यह सब रियल इस्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके बाद दूसरी कैटेगरी है, वो है रेसिडेंशियल रियल इस्टेट, जिसमें कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहाँ पर कोई बिज़नेस की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी ज़मीन, ऐसा कोई भी मकान जो कि सिर्फ इंसान के लिए ही अलाउ किया जाता है, उस टाइप प्रॉपर्टी को हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं, जहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होती है। तो इससे हमारे जो भी अपार्टमेंट हैं यह सब इसी के रिलेटेड आते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है, वो है कॉमर्शियल रियल इस्टेट, जहाँ पे शॉपिंग मॉल, ऑफिस, दुकान होते हैं, या इस टाइप के जो भी बिज़नेस के पर्पस से यूज्ड किए जाते हैं वो सब कॉमर्शियल रियल इस्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा चौथी कैटेगरी वो इंडस्ट्री रियल इस्टेट, जिसमें कि ज़मीन आ जाती हैं। इसके अलावा पांचवी टाइप की रियल इस्टेट वो है गवर्नमेंट ऑन रियल इस्टेट, मतलब कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऐसी ज़मीनें हैं जो गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती हैं, जैसे कि रोड हो गए या इस तरह की जो भी गवर्नमेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने ऑफिस, गोडाउन बनाती हैं, या जो भी इस तरह की ज़मीनें गवर्नमेंट के यूज्ड में आती हैं, उसे हम गवर्नमेंट रियल इस्टेट कहते हैं। तो दोस्तों ये 5 तरह के रियल इस्टेट, जो कि सबसे पहला है लैंड यानी कि ज़मीन से जुड़ी हुई रियल इस्टेट, दूसरा है रेसिडेंशियल रियल इस्टेट, तीसरा है कॉमर्शियल रियल इस्टेट, चौथा है इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट और पांचवा है गवर्नमेंट ऑन रियल इस्टेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।